नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। ओके, और आपका पेपर है पेपर टू है। आप सबको पता है सामुदायिक विकास में प्रसार एवं संचार की अवधारणाएं, ये आपका पेपर 2 है। और पेपर 2 इंग्लिश में भी जान लें, क्योंकि आप सबको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि पेपर 2 क्या है, पेपर फर्स्ट क्या है, पेपर थर्ड क्या है, पेपर 4 क्या है, आपने क्या सिलेक्ट किया है। ठीक, तो उसी के अनुसार आपका जैसा पेपर रहेगा, नाम रहेगा, उसी के अनुसार आपकी यूनिट रखी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अंतर्गत, अर्थात उसी से संबंधित सभी। ठीक, तो आपको आसानी होगी समझने में। इसलिए सबसे पहले आप सब पेपर का नाम जरूर याद रखना। ओके, तो क्या नाम है आपके पेपर का? एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये आपका पेपर 2 का नाम है। आज जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आज 10 क्लास है, सभी महत्वपूर्ण क्लास होती हैं। और जो पहली बार जुड़ते हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करें। ठीक, और लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी लाइक ही हमें बताती है कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है, कितना नहीं पसंद आ रहा है। ये ज़रूर हमें इन्फॉर्म किया करो। ठीक, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ा करें। ठीक, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट को लेती हूँ, पढ़ती हूँ, देखती हूँ, और आप सबके प्रश्न, अगर आपका प्रश्न होता है तो प्रश्न का रिप्लाई देते हैं। आप कुछ भी मैसेज देते हैं तो हम उस मैसेज का रिप्लाई अवश्य देते हैं। ठीक, और कोशिश रहती है कि कुछ ही समय में आपके मैसेज का रिप्लाई दे दें। ठीक, तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट किया करें। और जैसा कि आप सबका नया वर्ष चल रहा है, तो न्यू ईयर की तो आप सबको मैंने पहले से ही हार्दिक शुभकामनाएं दी है। आई होप आप सबके पास वो मैसेज पहुंच चुका होगा, और जिनके पास नहीं पहुंचा है उनको अब से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का नया वर्ष 2024 बहुत ही खास हो, यही मेरी आप सभी के लिए कामना है। आइए आपकी टीचर की दुआओं के साथ अब आगे बढ़ते हैं, अपना प्रश्न देखते हैं। प्रश्न से पहले जो रोज़ाना की तरह लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो को पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, तो प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न हमारा कह रहा है, मैंने शॉर्ट प्रश्न को शामिल किया है। ठीक, समय बहुत कम था, इसलिए मैंने शॉर्ट प्रश्न कुछ शामिल किए हैं। उसके बाद लॉन्ग भी रखा था, पर टाइम नहीं मिल पाया एडिट करने के लिए, फिर मैंने टाइम नहीं किया। लेकिन इसके बाद जस्ट नेक्स्ट आएगी क्लास, उसमें जो आपका श्रव्य दृश्य सामग्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब ज़रूर पढ़ लेना। ठीक, जो एडुअल विजुअल होते हैं ना, संचार के लिए, प्रसार के लिए कार्य करते हैं ना, इनको ज़रूर आप पढ़ लेना। ठीक, और पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, जिसे हम विकास संचार कहते हैं, कम्युनिकेशन मीन्स संचार होता है, डेवलपमेंट मीन्स विकास होता है। ठीक, का अर्थ बताइए, इसका अर्थ जानना है पहले। जो विकास संचार है इसका अर्थ बताना है। ठीक, तो विकास संचार का अर्थ क्या होता है, ये आइए जानते हैं। जो विकास संचार होता है बच्चों, विकास संचार संचार के उस विकसित दृष्टिकोण को परिभाषित करता है जिसके माध्यम से विभिन्न समुदाय, मैंने बताया था ना सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, है ना, जो समाज होता है, कम्युनिटी समाज होता है, सोसाइटी होती है, उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आप सबको पढ़ाया है। ठीक, जो नहीं पढ़े हैं, विगत वीडियो जो हैं, शायद सेकेंड में कि थर्ड में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक, समुदाय के बारे में, तो जा कर के देख लें। ठीक, समुदाय या व्यक्ति विशेष को अपने जीवन को बेहतर बनाने के संबंध में सही एवं सटीक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, जो विकास संचार होता है, इसके माध्यम से क्या होता है कि जो संचार होता है उसके द्वारा विकसित, जो डेवलप होती है दृष्टिकोण, आपका नज़रिया होता है, उसको परिभाषित करता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि विभिन्न जो समुदाय होते हैं, अनेकों समुदाय होते हैं, उस समुदाय के व्यक्ति जो होते हैं, व्यक्ति विशेष जो इम्पोर्टेंस व्यक्ति होते हैं, को अपने जीवन को बेहतर बनाने से संबंध में सही एवं सटीक जानकारी प्राप्त होती है। मान लो आप किसी गांव से बिलोंग कर रहे हो, आप जो, जैसा कि आप हो एमए कर रहे हो ना, तो एमए कर रहे हो, कोई आप एक व्यक्ति विशेष हो, क्योंकि आपसे जो छोटे बच्चे हैं, आपके ही भाई बहन होंगे, वो आपसे पीछे हैं, है ना। तो उस टाइम आप जैसे एमए कर रहे हैं, इस समय आपकी विशेषता है कि आप एमए कर रहे हैं। ठीक, तो ये विशेषता ही, ये जो विकास संचार है, इसके माध्यम से आपको, विकास संचार के माध्यम से आपको पता चलेगा कि एमए करने के बाद आपको क्या करना है।
ठीक, कहाँ पे किस तरह से आपको तैयारी करना है ये हम नॉर्मली बता रहे हैं। फिलहाल जो विकास डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है ये सोसाइटी के बारे में आपको समझाता है। ठीक, सोसाइटी में जो एक व्यक्ति होगा आपसे जानकारी लेना चाहेगा, तब आप विकास संचार के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करेंगे, है ना, उसे पूर्ण जानकारी देंगे। यही है आपका डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ठीक, ये अर्थ आई होप आपने समझा बहुत अच्छे से होगा। तो विकास संचार बच्चों मानव की भौतिक आवश्यकताओं से ही नहीं बल्कि उसके जीवन की जो सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी से संबंधित होता है। जो विकास संचार होता है मानव के जीवन, मानव है उसकी भौतिक जो भौतिक होती है आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं, आइए आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि भौतिक आवश्यकताएं मैंने बताया है आप सभी पढ़ चुके होंगे। तो भौतिक आवश्यकताएं, आइए आप सब कमेंट करिए जल्दी से, और जिनको नहीं पता कमेंट करिए भौतिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, मैम बता दीजिए तो हम बताएंगे। ठीक, जल्दी से। सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी से संबंधित होता है। सामाजिक दशाओं जो आपकी सोसाइटी है उसकी जो डेवलप है, उन्नति बता रहे हैं ना, अभी मैंने समझाया जो वही है। ठीक, सेकंड है विकास का अर्थ बताए। विकास होता क्या है, मैंने कई बार ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ाया हुआ है विकास क्या है, मानव विकास क्या है ना। अगर नहीं पता है चलिए पढ़ते हैं विकास क्या है। ठीक, कह रहा है कि विकास जो शब्द है वो परिवर्तन में उस गति को दर्शाता है जिसके अंतर्गत एक अवस्था दूसरी अवस्था का स्थान लेती है और आगे बढ़ती जाती है। और हर परिवर्तन विकास नहीं होता है। जब परिवर्तन एक निश्चित लक्ष्य की ओर नियोजित ढंग से होता है तो उसे हम विकास कहते हैं। मान लो आप तैयारी कर रहे हैं, एमए की पढ़ाई कर रहे हो ना, आपने शुरू से पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर उसके बाद इंटर किया, फिर आपने बीए में सेलेक्ट किया होम साइंस, फिर आपका टारगेट क्या है नेट करने की, है ना, उसके बाद पीएचडी करना है, तो ये आपका टारगेट लक्ष्य है। ठीक, यहीं से आपका विकास हो रहा है। यहाँ पे आपने फर्स्ट में बहुत इतने छोटे थे, इतना कम विकास हुआ था, धीरे धीरे विकास बढ़ता गया, आपको जानकारी मिलती गई, अवस्थाएं परिवर्तन होती गई। एक यहाँ पे दिया गया ना, दूसरी अवस्था का स्थान लेते हुए आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी एमए के बाद आप नेट क्वालिफाई करेंगे, पीएचडी करेंगे, है ना। तो इसी तरह आप अपने लक्ष्य की ओर नियोजित ढंग से होता है। ठीक, यहाँ पर दिया गया है ना, लक्ष्य की ओर नियोजित ढंग से होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे सेकंड प्रश्न मैंने रखा है, संचार का अर्थ बताइए। क्या है संचार, आपको पता है संचार? कम्युनिकेशन अभी मैंने बताया, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का अर्थ बताया था, फिर उसके बाद विकास का अर्थ बताया, डेवलपमेंट क्या है। ठीक, अब आप संचार का अर्थ दोनों को साथ में भी बताया, अब अलग अलग पढ़ें। ठीक, संचार का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ संचार, कम्युनिकेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो संचार एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पारस्परिकता मीन्स क्या होता है, एक दूसरे के साथ पारस्परिकता क्या होता है के आधार पर क्या करते हैं, इस प्रकार अपने बातों, विचार, तथ्यों, अनुभूतियों को बांटता है कि उसका सामान्य अर्थ निकल सके। वो एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ना, आपने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ा होगा, तो जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एक दूसरे व्यक्ति के साथ उसे अगर हम बांटते हैं बातों बातों में, जैसे साक्षात्कार, आपने उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में मैंने पढ़ाया था ना, साक्षात्कार क्या है। साक्षात्कार की तरह जो इंटरव्यू वगैरह होता है ना, एक दूसरे से बातें करना, अपने विचार उसे देना, उसके विचार को अपने पास रखना, जैसे परामर्श निर्देशन मैंने पढ़ाया, ठीक उसी तरह संचार भी कहीं ना कहीं इसी की तरह रहता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है बच्चों कि सामान्य अर्थ निकल सके। ओके, अनुभूतियों को बांटता है कि उसका सामान्य अर्थ निकल सके। जैसे कि यहाँ पे एक राइटर का नाम दिया गया है, हॉलैंड के अनुसार। हॉलैंड ने कहा कि संचार बल है जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है, संप्रेषक है। संप्रेषक उद्दीपक मैंने पढ़ाया था ना आपको, अरस्तु के अनुसार जो क्या था, आप सबको हम पढ़ा चुके हैं। जो प्रोसेस है ना, संचार के प्रोसेस हैं
और कम्युनिकेशन के प्रोसेस मैंने पढ़ाया है ना प्रसार के, उसमें मैंने बताया था कि ये संप्रेषक होता है, फिर उसके बाद उद्दीपक होता है, फिर दूसरे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए भेजता है ना। एक व्यक्ति होगा वो फिर उद्दीपक के पास जाएगा, फिर वहाँ से किसी के पास भेजेगा, यही परिवर्तन होता रहता है ना। यहाँ पे हॉलैंड के अनुसार जो परिभाषा है याद कर लेना, ठीक। इन्होंने कहा कि संचार बल है जिसमें एक व्यक्ति संप्रेषक उद्दीपक को दूसरे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए भेजता है, ठीक। और सूपे के अनुसार, सूपे ने कहा कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें संदेश स्रोत से प्राप्तकर्ता तक स्थानांतरित किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संचार प्रक्रिया के तत्व बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो संचार प्रक्रिया के तत्व बताइए। संचार प्रक्रिया के तत्व आइए जानते हैं। ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक। तो इसके फर्स्ट है संचार है, सेकंड है संदेश होता है, थर्ड है संचार माध्यम होता है, फिर उसके बाद प्राप्तकर्ता होता है। मान लो आप हैं, है ना, पहले संचार है, कम्युनिकेशन है, फिर कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग आपने संदेश भेजा, फिर एक माध्यम होगा जिसके माध्यम से भेजा, फिर उसके बाद एक प्राप्तकर्ता होगा जिसके लिए आपने भेजा और उसने प्राप्त किया, उसे वह संचार का जो माध्यम संदेश था वो प्राप्त हुआ, ठीक। यही है संचार प्रक्रिया, ठीक, जो हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके। सेकंड प्रश्न आता है प्रतिपुष्टि, जिसे हम फीडबैक बोलते हैं। आप फीडबैक देते हो ना, आप यूट्यूब पर भी फीडबैक देते हो अपना फीडबैक, जो किसी भी आप फ्लिपकार्ट चलाते हो ना, तो फ्लिपकार्ट पे भी मांगते हैं फीडबैक, मैम आप अपना फीडबैक दीजिए। और ऐसे हाँ, मान लो नॉर्मली मान लो हम आप सबसे बोलते हैं ना, बच्चों आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा आपका यह आपकी क्लास। तो आप फीडबैक देते हो, मैम बहुत अच्छी लगी क्लास, थैंक यू मैम, ये सब आपका फीडबैक है, ठीक। ओके। तो आइए यहाँ पे जान लेते हैं फीडबैक। 1 स्टार 2 स्टार देते हो ना, यही सब चलिए जानते हैं। प्रतिपुष्टि संचार के उस प्रवाह का प्रतीक होता है जो क्या होता है, श्रोता से संचारक को प्राप्त होता है। यह नवीन संदेशों, तथ्यों, विचारों, उपकरणों आदि के प्राप्तकर्ता श्रोता द्वारा स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के रूप में प्राप्त होता है, ठीक। प्राप्तकर्ता जो सुनता है, समझता है, जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसे आप फॉलो करते हो, अर्थात अपनाता है, ठीक। उसे ही संचारक तक पहुंचाता है, जिसे हम प्रतिपुष्टि इन ब्रेक कहते हैं, ठीक। इन बैक को बोलते हैं, ठीक। ओके। सेकंड आता है राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आई होप आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्या है, व्हाट इज़ द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ओके। तो आंसर है हमारा, कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो 1953 में लागू की गई थी। अगर प्रश्न कहीं पर पूछा जाता है राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब लागू हुई थी, तो बच्चों याद रखना 1953 में, ठीक। यह ग्रामीणों के विकास हेतु, जो ग्रामीण जनता थी वो बहुत ही पीछे थी, ठीक। और इनके विकास के लिए एक संगठित एवं विकसित एजेंसी है, जिसमें क्या होता है, सामुदायिक विचार के आदर्शों, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति पर पूरा ध्यान दिया जाता है। और यह ग्राम पंचायत से क्या होता है बच्चों, कि यह ग्राम पंचायत से प्रत्यक्षतः जुड़ा हुआ रहता है। जो ग्राम पंचायत होती है ना, उससे जुड़ा हुआ होता है ये आपका राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ओके। और ग्राम पंचायत की मदद से सरकारी योजनाएं जो होती हैं गांव-गांव में सफलतापूर्वक चलाई जाती हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे क्या है राष्ट्रीय प्रसार सेवा, जिसे हम इंग्लिश में बोलें तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ओके। नेक्स्ट आता है आपका IEPDC। ओके, जिसे IEPDC ये शॉर्ट नेम है। IEPDC क्या है आइए जानते हैं। IEPDC का मतलब होता है संचार विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एकमात्र बहुपक्षीय मंच है, ठीक। इसका फुल नेम किसको पता है, जिसको नहीं पता है कमेंट करिए, इसी बहाने आप सब कमेंट करेंगे, फिर हम आपको इसका फुल नेम ज़रूर बताएंगे, ठीक। जल्दी से कमेंट करिए IEPDC का फुल नेम क्या है, किसको पता है। यहाँ पे हिंदी में दिया भी गया है, देखते हैं कितने बच्चों को पता है।
भीतर एकमात्र बहुपक्षीय मंच है जिसे मीडिया विकास के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संगठित करने के लिए क्या किया जाता, डिजाइन किया गया है। ठीक, यह विकासशील देशों, संक्रमणकालीन देशों और संघर्ष तथा संघर्ष के बाद की स्थिति वाले देशों में मीडिया विकास को बढ़ावा देता है। ओके, जो मीडिया विकास है उससे बढ़ावा देता है। ये आपका IEPDC। ओके, तो आई होप आपने बहुत अच्छे से आज की क्लास ली और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप सबको ही प्रॉफिट होगा। क्योंकि लास्ट में जितने भी प्रश्न हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं। आई होप आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाए राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्या है। ठीक, तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।